जवाब दीजिएगा। 4 सवाल 5000 नगद। चारों सवाल के खाली जवाब देने हैं आपको। भारत का वो कौन सा शिक्षा मंत्री था जिनका ये बयान था? भारत में पहले टेक्स्ट बुक में गा से गणेश पढ़ाया जाता था। क्या कास कबूतर खास खरगोश, गा से गमला पढ़ती हैं आप लोग ना। गा से पहले गदहा पढ़ाया जाता था, ये तो गमला अब हो गया। लेकिन गदहा और गमला के पहले अपने बाप दादा से पूछिएगा, गा से गणेश पढ़ाया जाता था। गणेश, गा से गणेश क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि आपका बच्चा अगर गणेश को देखेगा पूछेगा नहीं, पापा सारे देवी देवता हमारे जैसे हैं, ये कौन देवता हैं? तो माँ बाप क्या कहेंगे? अरे बेटा ये गणेश जी हैं, इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की थी। आप सब गणेश जी की कहानी जानते हैं, सभी बड़े हमारे बैठे हैं। इन्होंने अपने माँ बाप का कभी अनादर नहीं किया, इसीलिए इनको देवों में सर्वोपरि पूजनीय बनाया गया है। इसलिए बहुत सोच समझ के गा से गणेश पढ़ाया जाता था कि बच्चा गणेश को जानेगा तो सनातन के बारे में जानेगा, राम को जानेगा, भगवान को जानेगा। भारत के वो कौन गृह मंत्री थे जिनका ये स्टेटमेंट था कि गणेश सांप्रदायिक हैं, ये हिंदुओं के देवी देवता हैं, कृपया इनको हटाइए, और गा से गदहा कर दिया गया था। फिर बाद में गदहा बनते बनते हम लोग जब पूरी तरह गदहा बन गए तब गमला कर दिया। तो आपको पहला जवाब यही देना है, सोच समझ के। पहला सवाल यही है, उस भारत के उस शिक्षा मंत्री का नाम बताना है जिनके शासन काल में गा से गणेश हटा के गदहा हो गया था। अब आप उत्तर प्रदेश का दर्शन करिए। पहले सवाल के लिए आपके पास 10 मिनट समय है, सोच समझ के जवाब दीजिए। आइए महाराज, पहला भजन उत्तर प्रदेश दर्शन। भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी से हम सभी यात्रा शुरू करेंगे और सीधे वैष्णो देवी होते होते फिर यहीं आके गिरेंगे सीतापुर। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की। चले महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राम लला जय जनक कुंडली, जय राम लला जय जनक कुंडली, जय राम लला जय जनक कुंडली, जय राम लला जय जनक कुंडली। जय जय चारो भैया सब बजरंग बली, जय भैया सब बजरंग बली, जय चारो भैया बजरंग बली, जय चारो भैया बजरंग बली, जय सब भैया श्री अयोध्या भूमि, जय सब भैया श्री अयोध्या। बोलिए सभी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुकुली सदा कलियाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय सिया राम। श्री राम हृदय राखी कौशलपुर भगवान देखिए, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, आपसे ताली बजाओ। मैं छोड़ रहा हूँ, तब करिए, लपेटना है। देखिए, अब कोई किसी की मानता नहीं है, न बेटा बाप की सुन रहा है, न बहू सास की सुन रही है। ये वहम है। सबके हाथ में मोबाइल है, देखो सब लगाए बैठे हैं।
एकदम। अभी रिकॉर्ड करेंगे, अभी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर कल परसों मच्छरदानी में मूर डाल के देखेंगे। ये कोरोना क्या बिगाड़ सकता है हमारा? कुछ नहीं। पहले कहा जाता था हे भगवान हनुमान चालीसा पढ़ा करो, सोते समय गायत्री मंत्र पढ़ लिया करो, भगवान का नाम ले लिया करो, सपने में भूत प्रेत चुड़ैल नहीं आएंगी। आजकल आदमी 3-3 बजे रात तक खुद ही भूत बना है। 3-3 बजे ये समझ चलेगा। 3-3 बजे रात तक मोबाइल में पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है, पूरी चल रही है खट। और जब 3 बजे रात को आंख से कीचड़ बाहर आने लगेगा तब पोस्ट लगाएंगे भाई साला झुकेगा नहीं। अबे कैसे नहीं झुकेगा? नहीं झुकेगा, टूट जाएगा। वो पुष्पा किसने देखी? सही बताओ जरा, हाथ उठाई बताओ। छोटे छोटे बच्चे ऐसे चल रहे हैं। वाह देखो, एक तो पुष्पा, छोटे छोटे बच्चे नकल कर रहे हैं, मैं छाला छुपेगा नहीं। आपको मैं दावा बता रहा हूं, इसी नवंबर या दिसंबर या तो 2023 जनवरी में पुष्पा आ रही है। वही पुष्पा, उसकी शादी हो गई है, बर्तन मास्टर नजर आएगा। झुकने की बात छोड़ो आप, आदमी कोई किसी की नहीं मानता है। एक तो पुष्पा, दूसरा आ गया वो KGF। उत्तर प्रदेश के हर आदमी के दिल में एक क्रिमिनल बैठा है महाराज, क्रिमिनल माइंड। 2 कौड़ी की पिक्चर पुष्पा क्या है बताओ? लुखई है, सुर्खी ठोक के, गंदे मैले कुचैले पहन के चलता है, चंदन की लकड़ी की तस्करी करता, सीधा सीधा चोरी। और एक वो KGF। हर आदमी के दिल में एक क्रिमिनल बैठा है और आप अनुमान लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को मनमोहन और अखिलेश चला पाएंगे, इस देश को योगी ही प्रदेश को चला पाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से और नहीं, पत्थर का जवाब बुलडोजर से ही दिया जाना चाहिए। तभी इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या है, भेड़ चाल है हमारे प्रदेश की। इसीलिए मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी का इकलौता आदमी हूँ। मुझे सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है, बस मेरी जिंदगी की कुल मिला के यही। अरुण भैया दुनिया बहुत आगे है, आप लोग भजन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं YouTube पे मेरा एक धर्मेंद्र पांडे सुल्तानपुर आप सर्च करेंगे, गोवा गया था भजन करने। गोवा कहाँ है सर जानते हैं? गोवा वही है जहाँ के CM स्कूटर से चलते थे। गोवा में भजन करने गए, एक छोटे से बच्चे को बुला लिया, बेटा यहाँ। इस्कॉन वाले मुझे बुलाए थे, हरे रामा हरे कृष्णा। मैंने बच्चे से पूछा बेटा कितने भाई बहन हो? वो मुझको ऐसे देखा, दुनिया कितने आगे है आप अनुमान लगा लीजिए, दुनिया जा कहाँ रही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये राहें हमें खूबसूरत नजर आ रही हैं, मगर ये हमें तबाही की तरफ ले जा रही हैं। छोटा सा बच्चा, मैंने पूछा कितने भाई बहन हो, मुझको जवाब दे रहा है सर पंडित जी मैं तो अकेला हूँ अपने मम्मी पापा का, लेकिन सगी मम्मी से 3 पापा प्राप्त हैं, सगे पापा से 4 मम्मी प्राप्त हैं। दुनिया इतनी आगे चली जा रही है, जूता पहन के लोग चांद पे चले जा रहे हैं तरक्की के नाम पे, और महिलाएं उसी को देखती करवा चौथ के कभी किसी दिन जूता न दिख जाए। वही दाग लगा है कि जूता पहन के जाने का जरूरत थी चांद पे, बताइए। देवी देवता खोपड़ी जूता पहन के तरह जात हो। इसीलिए आदमी अभी में जीता ही नहीं है। दुनिया में एक ही पाप है, वर्तमान न जीना। बस वर्तमान न जीना और न पीना। कौन कौन पिया है जरा हाथ उठाओ। देखा कितने सभ्य लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। महुआ जानते हैं? महुआ कौन कौन जानते जरा हाथ उठाए। सही बात, पहले के जमाने में महुआ खाया जाता था। देखिए बाबूजी बैठे हैं, महुआ दूध मिला के उबाल के क्या मस्त खाया जाता था। ये चौड़ी
राजकुमार पर्दे पे आते थे, चलते थे, साउंड इफेक्ट ऐसे। गरुड़ा स्वामी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुझार से बंदा जाता है परवरदिगार से। क्यों? क्योंकि बंदा खाते पीते घर का है। अब क्या है, लोग उसी महुआ को पी लेते हैं, पानी सोडा कुछ मिला जुला के, नमक चाट। अब कहेंगे नानी ना तलवार की धार से और ना गोली की बौछार से, ये लौंडे डरेंगे केवल मेहरारू की मार से। कुछ भी बोलते हो। इनकी शादी कराइए। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। एक लोग आके कहे पंडित जी सुना है दारू पीने से कोरोना चला जाता है, उनसे पागल हो यार, छोटी बात करते हो। अरे दारू पीने से आदमी का बीवी बच्चे जमीन जायदाद घर परिवार साला आदमी चला गया। कोरोना की क्या औकात है, तुम पियो यार, यहाँ दुनिया है। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, आप सभी जिंदा बैठ के भजन सुन रहे हैं, एक बार खींच के अपने लिए ताली बजा दीजिए भैया, बहुत अच्छे लोग हैं। और देखिए महारानी का दरबार, शंकर जी सभी को आशीर्वाद दीजिए कि ये सभी निरोगी काया में रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सभी उत्तर प्रदेश अयोध्या में है श्री राम जन्मभूमि, कैसे है? जय हो चारों भैया। क्या चलाया है साउंड आपने? ऐसा कोई व्यवस्था हमारे कुंदन भैया यहाँ कमजोर नहीं करते हैं। जय हो राम लला जय कनकली, जय हो राम लला कनकली, जय हो चारों भैया जय हो तारा भैया बजरंग बली, जय हो तारा भैया जय हो सरदार भैया श्री अयोध्या नगरी, जय हो भैया श्री अयोध्या नगरी, जय राम दर्शन करते हैं हम सभी। एक जरा बढ़िया बढ़िया टोन कोई बजाइए जो सब सुना हो, उसके बाद ब्रज धाम। चलो महाराज। अच्छा चलिए, किसी को मैंने एक सवाल पूछा था, कोई हाथ उठा के बताए। ये हमारे सर बता, आइए सर। अच्छा सर एक मिनट, पहले बच्चों को पहले आओ बेटा, आप सीनियर हैं, अगर आप जवाब देंगे तो मामला आप तो दे ही देंगे। बच्चा नहीं कहना अंकल। पुष्पा के नाम का फ्लावर समझा क्या आप? शायर है, देखो एकदम पुष्पराज भाव अपना आयला, रॉकी बिंड्रा। मैंने आपसे सवाल जो पूछा था कि भारत के वो कौन शिक्षा मंत्री हैं थे, क्षमा चाहता हूँ, जिन्होंने ये बयान दिया था कि गा से गणेश सांप्रदायिक है, ये हिंदुओं के देवता हैं और भारत एक सेकुलर कंट्री है, इनको हटा के गा से गधा पढ़ाओ, क्योंकि गधा सार्वजनिक, हमारे यहाँ गधा बहुत हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं?
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने ये बयान दिया था कि गा से गणेश सांप्रदायिक है, इनको हटा दिया जाए। और किन के शासनकाल में फिर हटाया गया, क्लियर करके बताइए। चलिए तब तक बैठिए, सवाल जवाब आपने सही दिया, तालियां बजा दीजिए। वो जो है डॉक्टर साहब की आवाज है और आप जीत चुके हैं 1000 रुपए जी। अरे अपना नाम बताते जाइए महोदय। धीरेन्द्र कुमार। तो ये जो है अमिताभ बच्चन। बस 3 सवाल धीरेन्द्र जी और आप पूरे जीत जाएंगे 5000 रुपए। अरुण जी तैयार रखिए, अगर एक भी गलती होती है तो कुछ रुपया नहीं मिलेगा, सब हमको मिलेगा, हम लेके देखिए हम कर्म कांडी पंडित हैं भाई, कर्म करने से बात बनी तो ठीक है, आ जाओ आओ। और कर्म करने से बात नहीं बनी तो कांड, कर्म और कांड। बिजनेस भी हम ऐसा करते कि उधार बाड़ी ना होने पाए। जब कोरोना चल रहा था तो मैंने बनारस में हरिश्चंद्र घाट पे लकड़ी बेचने की दुकान खोल दी, शमशान घाट पे। कभी सेवा का मौका दीजिए। हाँ जी, आइए आइए भाई आइए। हाँ कौन रखे रहिए माइनर। आज शिवा ने कमाल कर दिया भाई, क्या गाना जोड़ा है आपने, अब हर बार ये जुड़ेगा। कमाल कर दिया। शिवा, शिवा नाम है मेरा। ये देखिए भारत में नहीं दिया था इन्होंने, भोपाल में मुस्लिम ज्यादा था इसीलिए इन्होंने क्या नाम है मध्य प्रदेश में दिया था। हाँ कोई बात नहीं है, आपका भी जवाब ठीक है। एक जहाँ से चुनाव लड़ना था मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, इसलिए ये बयान दिया था भारत के। लेकिन ठीक है, जवाब उनका सही है। मैंने जो सवाल पूछा था उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया धीरेन्द्र जी ने। ये लागू हुआ था शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जब वो थे, तब ये भारत में लागू किया गया, हटा दिया गया था। गणेश को हटा के गधा बनाया था। अब आपसे दूसरा सवाल, एक बार बोलिए सच्चे दरबार की। वृंदावन सुवन नहीं, नंद गाँव सोगा, राधा सी रानी नहीं, क्या बात है शिवा। उत्तर प्रदेश वृंदावन सोवन नहीं, नंद बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। राधा सी रानी नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना, सानी रे नि प मम पद नी रे सर ग म रे मम पद द नि प सा गला ठीक चल रहा है। राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे श्याम। यही वो भारत देश है 5200 साल पहले जिनका जन्म हुआ भगवान कृष्ण। जय हो नंद लला सुभानु चली, जय हो नंद लला सुभानु चली, जय हो यमुना मैया वृंदावन चली।
चल रहा हूँ, इसका जवाब जो भी दे देंगे मजा आ जाएगा। क्या बात है, भारत के लोग बड़े सीतापुर आने का यही तो मजा है। सवाल ये है कि आज तक पाकिस्तान में कोई हिंदू प्रेसिडेंट नहीं बना। भारत में बिखरी जुल्फों वाले मिसाइल मैन, मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जिस समय भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करना था, उस समय सबसे पहला नाम जो प्रस्तावित किया गया था, जिनकी अगुवाई में, जिस प्रधानमंत्री की अगुवाई में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया, वो उनका नाम क्या है? जिस प्रधानमंत्री की अगुवाई में अब्दुल कलाम जी को, क्या सवाल है, क्या मजेदार सवाल है। इधर के लोग छोड़ के माताएं बहनें भी जवाब दे सकती हैं। ये दो ही सवाल, दो सवाल मैं एक साथ पूछ रहा हूं, दोनों में से किसी का जवाब दे दीजिए आप। एपीजे अब्दुल कलाम जी को, एक मुसलमान को जब इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया, उस समय भारत के किस प्रधानमंत्री की अगुवाई में उनका नाम राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावित किया गया? जय जय श्री राम। हाँ भाई, कहाँ गए हमारे भैया लोग? आइए आइए, अरे सर आ जाइए, क्या बात है, ताली बजा दो भाई। हाँ, क्या बात है, तलवार पुरानी सही काट वही है, उम्र कुछ भी हो मगर ठाट वही है। 5000 रुपए लग रहा है, हार जाएंगे। अरुण जी, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या बात है, जिंदाबाद, तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर। भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। सोच लीजिए, बीजेपी की अगुवाई में इस देश के मुसलमान को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है, और लोग कहते बीजेपी सरकार मुसलमान विरोधी है। अगला सवाल, योगी आदित्यनाथ और मोदी, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का दो ऐसा काम बताइए जो इस्लाम विरोधी हो, कुरान विरोधी हो। तो कैमरे पर कुछ नहीं लिखा है। मोदी सरकार, योगी सरकार का दो काम ऐसा बताइए जो इस्लाम और कुरान, मुसलमान नहीं, इस्लाम और कुरान विरोधी हो। आप सोच के बताइए। खाली इल्जाम लगाने से बात नहीं बनती है। मजा तो तब है जब प्रूफ हो आपके पास। ऐसा थोड़ी मैं खाली हवा में बात मार दो, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा। दो काम ऐसा, चलिए दो छोड़िए, एक काम बताइए सोच के। अब अगर गलत हुआ तो सवाल फिर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सोच के बताइए, भारत की मौजूदा केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई एक काम जो इस्लाम और कुरान विरोधी हो। चलिए भाई साहब, इसी भारत में 530 साल पहले एक ऐसे मसीहा महापुरुष मोहम्मद साहब आए। उनके अनुसार लोग कहते इस्लाम स्थापित हुआ। उस कुरान और इस्लाम के विरोध में अगर कोई एक काम हुआ हो तो आप सोच के बताइए। आइए, तब तक वृंदावन बिहारी लाल, सभी माताएं बहनें एक बार हमारे साथ बोलिए, राधे राधे श्याम, बोल राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। झुका पे राधा राधा राधा, झुका पे राधा राधा राधा, नाम हो जाए किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। एक ही बार का पेमेंट लिया हूँ भाई। हाँ हाँ, अब तुम माने बोलो, सरगम बोलो, भाई फिर से लय में नहीं आए। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम,
सरजू महारानी उत्तर प्रदेश, भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी दूसरी तरफ, यमुना जी व्रजधाम, चौहनंद लगा पुष्पान लली, चौह यमुना मैया वृंदावन गली, चौह यमुना मैया, चौह यमुना मैया वृंदावन गली, चौह यमुना मैया जय जनकपुरी मथुरा पुरी, जय माइक में इको कम करो, थोड़ा इको कम करो, हाँ आवाज समझ में आए। जय जन्मभूमि मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, जय जय पावन ब्रजधाम गली, जय पावन ब्रजधाम गली। अब आइए दर्शन करते हैं, बोलिए हर हर महादेव। बजाइए भाई। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश में एक और जगह। अच्छा एक बात और है, आजकल मोबाइल का बड़ा क्रेज है सर। जिसके पास मोबाइल नहीं वो अति दीन गरीब आदमी है। और जो ये बदलाव आया है, खाली लड़के ही नहीं बदले हैं, लड़कों को सेल्फी लेनी होती है, नॉर्मल लेते हैं ऐसे। कभी लड़कियों की सेल्फी देखी आप? एक ये जीप इधर जा, अजीबोगरीब। अच्छा सही सही बताइए माताएं बहनें, पहले दुल्हन डोली में विदा होती थी, वो वाली शादी किसने देखी जरा हाथ उठाओ। पहले डोली में जाती थी दुल्हन, अरे सही बात। अच्छा इसमें कितने लोग डोली में विदाई देखे जरा हाथ उठा के बताएं। कभी ऐसी बारात गए हो जब दुल्हन डोली में विदा हुई हो? कुछ लोग। अब आप देखिए, पहले दुल्हन डोली में विदा होती थी, बहुत रोती थी, एकदम चिंगार मार मार के रोती थी, गला फट जाता था रोते रोते, गुहार मच जाती थी, जालंधर वाले फूफा, अरे सीतापुर वाले चाचा, वो चिल्लाहट मचती थी। अरे भाई साहब एकदम रायपुर वाले मौसी, एकदम लिपट लिपट के गला फट जाता था। उसके बावजूद कहार डोली लेके जाता था, पूरे रास्ते डोली में रोती हुई दुल्हन जाती थी। आप देखें जब वहां उतरती थी ससुराल में, आंख एकदम सूजी हुई होती थी, गला भर जाता था, इतना दुल्हन रोती थी। क्यों रोती थी डोली में दुल्हन, क्यों रोती थी बताइए? क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं रहता था। अगर उस समय डोली में मोबाइल होता तो जो डोली 8-10 घंटे में पहुंचती थी वो 8-10 दिन बाद पहुंचती। क्यों? दुल्हन कहती भैया तनी रोको, यहाँ एक सेल्फी ले लूं, बड़ा अच्छा पेड़ दिख रहा है। मैंने कुछ जान कि वो है देख सेल्फी ही चलती। ये कारण नहीं था मोबाइल को कहने की। दुल्हन इसलिए रोती थी क्योंकि अपने पति को नहीं देखी रहती थी। मम्मी पापा शादी करा देते थे बिना देखे। दुल्हन पूरे रास्ते सोचती रहती थी पता नहीं कैसा पति मिले, पता नहीं कैसे सास ससुर मिले, इसीलिए डरती रहती थी। अब सास ससुर डरते रहते हैं भगवान पता नहीं कैसी बहू मिले। ये जनरेशन गैप इसे कहते हैं। तो धीरे धीरे जमाना बदला। पहले दरवाजे पे बाबा बैठते थे लाठी लेके, बाबा दरवाजे पे बैठो घर में कुकुर न घुस जाए, कुत्ता। अब दरवाजे कुत्ता बिठा दिए घर में, बाबा न घुस जाए। ये जनरेशन गैप हुई है।
आप देखो शादी चल रही है, जितनी ज्यादा कॉमेडी इस समय शादी विवाह में हो रही है, रे बाप रे बाप। हर शादी विवाह में लोग डांस करते हैं, वो भी भोजपुरी गाना लगा के। भोजपुरी वालों ने तो ब्रह्मांड हिला रखा है। जितना हिरण्यकश्यप राक्षसों ने तप करके ब्रह्मा का सिंहासन हिला दिया था, ये भोजपुरी वाले खाली गाना गा गा के हिला के रख दिए हैं। ये हमारे स्टाइल है। ब्रह्मांड हिल। अब आप सोचो, इधर दुल्हन जयमाल लेके खड़ी है ऐसे, उधर दुल्हा। अब गाना बजना चाहिए श्री रघुवर कोमल कमल नयन को ना, लेकिन एक लोग ऐसे सब पिए खाए डीजे भजन बजा। दुल्हा फुफ्फा हूँ, फुफ्फा ये मामा है, प्रणाम कर, बंद कर गाना। जयमाल चल रहा है, दुल्हा मामा फुफ्फा आके कहे भोजपुरी वाला डांस करेंगे। अब जयमाल की सिचुएशन देखो, दूल्हा दुल्हन पहली बार, उधर गाना बजा दिया, याद करा जहिया कुंवार रहलू पियवस पहले हमार रहलू। अब दूल्हा साला टेंशन में चला गया, बे क्या हो रहा है मेरे साथ, दूसरे के मोबाइल में तो अपना सिम नहीं लगा रहा हूँ यार, इससे भी मन नहीं भरेगा। तो जब फेरा लेते रहेंगे दूल्हा दुल्हन, तब कहीं नागिन बजा के नागिन बजा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तुम मेरी, मैं नागिन तू सपेरी। पूरी जिंदगी अमरीश पुरी और उसको श्रीदेवी समझ के नागिन बजवाओ भाई, बजाओ। रुमाल निकाल लेंगे, रुमाल। इतनी मस्ती में तो ओरिजिनल नाग साला नहीं नाचता होगा जितना रुमाल निकाल के ये लौटने लगते हैं। तो ये सब गाने ऐसे आते रहेंगे। सवाल जो पूछा था उसको कैंसिल करके और कोई पूछो तो ये तो आगे आपको समझ में आओ। देखना दो लोगों की मेहनत, दो बाबूजी की मेहनत और उनकी मेहनत बर्बाद। पहले आप आओ, देखो पहले जवाब तो दिए है ना, आओ, कोई काम नहीं। चलो भाई, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र जायसवाल जी। सवाल मेरा ये है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का कोई ऐसा काम बताइए जो इस्लाम विरोधी हो, जो कुरान विरोधी हो। गौ हत्या क्या है? गौ हत्या मतलब क्या, पूरा अच्छे से बताइए। गौ हत्या इस्लाम के हिसाब से जायज है? नहीं, आप कंफ्यूज हैं, वहां बैठिए, थोड़ा मुंह पे से छिट्टा मारिए, ऐसे छिट्टा मारिए, छप छप। और कोई भाई? ये हमारे सर, थामा जरा 2 मिनट। ये आ गए हमारे जियो। काहो मगरू अब का करवा, अब की के कहे खेतू जरबा। ये हिजाब का मुद्दा चला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लड़के बच्चे जानते हैं स्कूल में, वो हिजाब पहन के नहीं जा सकते हैं, विरोध में है। और भी जो ये भाई साहब कहे गए हैं, गौ हत्या, वो भी हिंदू के अलग होता है, ये नहीं ठीक है। और मैं चाहता हूँ, ये दोनों गलत जवाब है। कुरान में ना तो मस्जिद का जिक्र है, ना हिजाब का जिक्र है, दोनों का जिक्र नहीं है। ये बात तो ये सब जायज बात नहीं है सर, ये सरासर गलत। ये हिजाब का मुद्दा जो है, जैसे राजस्थान आप गए हैं सर, राजस्थान में पहनावा लगभग अरब कंट्री की जैसा है। क्यों? क्योंकि अरब कंट्री में बालू वाले क्षेत्र हैं। हिजाब का मुद्दा कुरान और धर्म का नहीं है, जियोग्राफिकल मुद्दा है, वो भौगोलिक मुद्दा हिजाब है। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में हिजाब की क्या जरूरत, वहाँ कौन सी धूल मिट्टी उड़ती है। राजस्थान में आदमी भी और स्त्री भी